नाम का नारा गजब का है। दस्ते इलाह क्यों ना हो शेरे खुदा अली। दस्ते इलाह समझे, दस्ते इलाह समझे, दस्ते बेदम वारसी फरमाते दस्ते इलाह क्यों ना हो शेरे खुदा अली। दस्ते, दस्त माने इलाह, आय हाय हाय, दस्ते इलाह क्यों ना हो शेरे खुदा अली। मकसूद हर अता है शहला फता अली। जिस तरह एक जाते मोहम्मद बेमिसाल, तमसील देखिए, जिस तरह एक जाते मोहम्मद बेमिसाल पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली। और बेदम, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। आप तो सुभान अल्लाह कह दिए, एक साहब एतराज कर बैठे। आप तो सुभान अल्लाह कहे, इसका मतलब ईमान मजबूत है। एक साहब को नहीं हुआ हजम, उनको ये बात लगी थोड़ी कम, हमें इसी बात का है गम कि तुम क्या पढ़े, तुमसे अच्छे तो जाहिल हैं हम। ऐसा इल्म नहीं चाहिए जो गुस्ताखी करवाए, इससे अच्छा अल्लाह हमें जाहिल रख। एक साहब है, नाम नहीं लूंगा वरना मशहूर हो जाएंगे, हालांकि है मशहूर, जिसने एतराज किया कि मकसूद कायनात पंजतन पाक नहीं है। बेदम वारसी 100-150 साल पहले कह गए, और इन 100-150 साल के बीच में बड़े बड़े मुजद्दिद, मुज्तहिद, मुहद्दिस, मुफक्किर आए गए गुजरे, मुहक्किक, मुदक्किक सब आए गए, आइन काफ लाम मीम वाले, मगर किसी ने एतराज नहीं किया। एक निकला, अपने आप को पता नहीं क्या नाम से मंसूब करता है, कभी कहता है सूफी, कभी कहता है नूरी, कभी कहता है हनफी, और एक ऐसा नाम ले लूंगा तो कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। और कलाम करता है, बहुत ऊंची ऊंची बात करता है। हर कलाम करने वाले को कलीम कहा जाता है। उनको नहीं समझ में आया ये कलाम नहीं समझ में आया। फरमाते मकसूद कायनात जो है वो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत है, क्योंकि अहादीस मुबारका में किसी भी कहीं भी डायरेक्टली वजाहत के साथ पंजतन पाक को मकसूद कायनात नहीं कहा गया, तो फिर कैसे हो गए? हाँ, यूं कहा जाए मकसूद कायनात मुस्तफा जाने रहमत है, ये ठीक है। एतराज कर दिया उसने भाई। आला हजरत ना कर पाए एतराज, मुफ्ती आजम नहीं कर पाए, मुहद्दिस आजम नहीं कर पाए, मुफस्सिर आजम नहीं कर पाए, फितना आजम इसको बड़ा समझ में आ गया, जो वो नहीं समझ पाए। वादी से पाक नहीं टोके कि बेदम तुम क्या पढ़ दिए, उन्हीं का मुरीद है। वाह वाह। अशरफी आला हजरत नहीं टोके, जमाना एक ही मिला, कोई नहीं रोका, कोई नहीं टोका, इसने चलाया पता नहीं कौन सा झोंका। वाह वाह वाह। नहीं हो सकते पंजतन पाक। हाँ, रसूल पाक है, पंजतन पाक नहीं है। कहीं इसकी हदीस नहीं मिलती। हाँ, ये हदीस तो मिलती है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, अगर मुझे तुम्हें ना बनाना होता तो मैं अपनी भी खुदाई जाहिर ना करता, तुम्हें ना बनाना होता तो मैं कायनात ना बनाता। ये मुताद्दिद जगह पे आया, मगर कहीं नहीं आया कि पंजतन पाक को ना बनाना होता तो मैं कायनात ना बनाता। तो जब ऐसा कहीं नहीं है तो फिर मकसूद कायनात पंजतन पाक कैसे हुए? हजरत का एतराज बोगस, बोगस एतराज। ऐसा एतराज वही कर सकता है जो वही हो, जो वही हो वही करेगा। हम लोग वो वाले नहीं हैं, वो वालों को वो जमात मुबारक, गुस्ताख जमात। हम तो फर्मा बरदार लोग हैं, सरे खम तस्लीम करने वाले, कभी शेर समझ में आए ना समझ में आए सुभान अल्लाह कहने वाले। हम तो इतने सीधे साधे भोले भाले। हाँ भैया, भोले भाले समझ के अटैक ना करना, क्योंकि भोले भी हैं तो भाले भी हैं।
क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात। अभी सब नाजिल हो रहे, आपका ऐसा नुज़ूल हुआ, शान नुज़ूल। क्या बात। तो भोले तो बेचारे, भोले से तो निपट लोगे, लेकिन वो भोला अगर भाला हुआ तो फिर हमको ये कहने की जरूरत नहीं कि आपका फिर क्या हशर होगा। मगर कहने वाले कह उठे। अब मेरा उनसे कहना है मौलाना साहब से, मौलाना साहब आपकी बात दुरुस्त है कि सराहतन या बिला वास्ता किसी हदीस में ये मज़कूर तो नहीं है, ये मज़कूर तो नहीं है कि पंजतन पाक मकसूद कायनात है। जिस तरह बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं दुनिया में आते हैं और कयामत तक आएंगे जो मज़कूर नहीं है हदीस, मगर अखज़ किया जाता है, इस्तेदलाल किया जाता है, इस्तेंबात किया जाता है, इस्तिखराज किया जाता है, तहकीम लगाई जाती है, तखरीज की जाती है। इसीलिए तो उलमा 8 साल पढ़ते हैं, हम 40 दिन वाले आलिम नहीं हैं, 4 महीने वाले। हम लोग 8-9 साल वाले भाई साहब, वो भी जो बहुत समझा वही अच्छा बना, वरना 8 साल भी लोग गुजार दे रहे हैं टाइम पास। वो टाइम पास वाले भी आके ऐसी ऐसी बात करते ऐसे जमाने के मुहक्किक हों जिनको गर्दान नहीं आती होगी, नसरन वाली, और हमारी गर्दन पकड़ रहे हैं, गर्दान नहीं आती। हजरत ये बताइए कोई ऐसा मसला हो, आप लोग भी तवज्जो, कोई ऐसा मसला हो जो वाज़े तौर पर न कुरान में उसका जवाब मिल रहा हो न अहदीस में मिल रहा हो, तो हम क्या करते हैं? कयास करते हैं, कयास बिल हदीस, कयास बिल कुरान। फिर इजमा निकलता है, उसमें से भी इजमा होता है, तो किस पर होता है? अहदीस से माना निकालना, कुरान से। कुरान किसी मामले में कोई हुक्म दे रहा है, अब उससे क्या मसाइल इस्तेंबात होते हैं, यही सब तो सिखाया, यही तो है उसूल फिक्ह, उसूल हदीस। तो आपके पास जब कोई ऐसा मामला आता है लेटेस्ट, तो फिर आप कुरान हदीस देखते हो, हालांकि उसमें है नहीं, मगर देख उसी में रहे हो, जवाब उसी में ढूंढ रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इशारा मिलेगा तो इस्तेदलाल कर लेंगे, नतीजा निकाल लेंगे। तो मामला जब मसाइल का हो तो नतीजा निकालने के लिए कुरान हदीस खंगालने की गुंजाइश, और जब फजाइल का हो, मसाइल में तो आप कुरान हदीस खंगालने लगते हैं, जब फजाइल की बात आती है तो भौं टेढ़ी हो जाती है। उसमें भी कुरान, मैं बिल्कुल ये बात कहता हूं, सच्ची बात है, वाज़े तौर पर हजरत पंजतन पाक को मकसूद कायनात का जिक्र कहीं नहीं आया, नहीं आया, बेशक नहीं आया है। मगर जब हमने तलाश करना शुरू किया और इस्तेंबात करना शुरू किया, इस्तिखराज किया, इस्तेदलाल लिया, तो माना ये कैसे निकल के आता है। फिर आपको छोड़ता हूं मैं, आप खुद तय कीजिएगा कि माना क्या निकल के आ रहा, क्या बेदम वारसी हक पर थे या नहीं। तो जो है ना, मैं मानता हूं इस बात को कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मकसूद कायनात है, दैट्स वेरी क्लियर, नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन इस्तेंबात, आज आप लोग मदरसा भी ये खोल दिया है मैंने, थोड़ा छोटा सा मदरसा, थोड़ा इल्म सीख लीजिए। इल्मी गुफ्तगू थोड़ी होगी, बाद में मजा आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि शेर आ गया तो इसकी वजह से उड़ी, क्योंकि इस पर 100 साल बाद 150 साल बाद हमले हो रहे हैं, हमला हो रहा है। अल्लाह करे जो करे इस शेर पे हमला, उसके घर पे गिरे उसी के घर का गमला। तो कहां थे हम? मकसूद कायनात कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रसूल पाक क्या फरमाते हैं अपने बारे में? अब इस्तेंबात है कि कोई बात हदीस से बाहर नहीं होगी, ऐसे तो निकाले जाते ना। उलमा यहाँ बैठे, उलमा को पता है, उलमा की शान बड़ी आला है, अगर वो उलमाए हक हैं, अगर सू हैं तो छू हैं। उलमाए सू से क्या मतलब? उलमाए हक हमारे सर का ताज, उलमाए सू लेपू। लेकिन हमको यकीन है यहां जितने आए हैं उलमाए हक आएंगे, क्योंकि सू तो आएगा ही नहीं, सू को सू हो गया होगा। इसी तरह निकाला जाता। कैसे? रसूल पाक फरमाते अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी। रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। कौन सा नूर? वही नूर जो मकसूद कायनात है। अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। कौन सा नूर? वही जो मकसूद कायनात है। मकसूद कायनात जो नूर है ना, वो सबसे पहले बना। तो रसूल नूरे मोहम्मदी ये मकसूद कायनात है कि नहीं? बात बिल्कुल, क्योंकि समझो तो आगे बढ़ेंगे। वही नूर है ना मकसूद कायनात। फिर देखो
रसूल पाक आगे आगे क्या फरमाते हैं, अना व अली, क्या बात है, वाह। अना व अली मिन नूर वाहिदा, मैं और अली एक ही नूर से हैं। सुभान अल्लाह। मैं और अली एक ही नूर से। किस नूर से? जो सबसे पहले बना। वाह 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 वाह। पहले सबसे कौन बना? वही जो मकसूदे कायनात है, उसी से नबी, उसी से अली, वही मकसूदे कायनात, नूरे मकसूदे कायनात से नबी, उसी से अली। फिर आगे बढ़ के नबी क्या फरमाता है? ऐसा ही इस्तेमाल किया जाता है बाबू, सीख लो आज उसूल फिक़्ह, आज इल्मी गुफ्तगू भी हो जाए। ऐसे ही निकाला जाता है नतीजा कि नबी का नूर मकसूदे कायनात, फिर उसी नूर से अली हैं, तो अलग कहाँ है? उसी नूर से अली है, तो वही नूर मकसूदे कायनात। फिर आगे फरमाते हैं अल फातिमा, क्या बात है, वाह। बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। क्या बात है, वाह। मेरे जिगर का टुकड़ा। कौन सा जिगर? जो नबी का जिगर है। किससे बना? वो नबी का जिगर बना किससे? नूर से। कौन सा नूर? जो मकसूदे कायनात। क्या बात है, ये लोहा है, लोहा, लोहे का टुकड़ा किसका होता है? लकड़ी का टुकड़ा किसका होता है? प्लास्टिक का टुकड़ा किसका होता है? और नूर का टुकड़ा किसका होता है? कौन सा नूर? वही जो अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी बन के चमक रहा है, वही नूर, वही नूर जिससे नबी बने, वो मकसूदे कायनात, उसी से अली हैं, और उसी नूर का टुकड़ा, वाह वाह वाह, उसी नूर का टुकड़ा सैयदा। अब क्या बना हसन हुसैन का? क्या बना हसन हुसैन का? इसके बहुत सारे जवाब है, इल्मी जवाब भी है, शेरी जवाब भी है। और आप लोग चूंकि बिल्कुल इल्म से भी कोरे हैं, शेर से भी कोरे हैं, तो मैं थोड़ा नीचे आके आपकी सतह पे आके बात करूंगा, दोनों जवाब दूंगा। पहले इल्मी सुन लीजिए। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरा नूर बना, उसी से मैं बना, उसी से अली, उसी का टुकड़ा फातिमा। अब जो नबी से, जो भी चीज नबी से मंसूब है वो नूर से मंसूब, वो नूर वाली है। फिर क्या फरमाते हैं? इन्नल हसन वल हुसैन, वाह वाह वाह, मिन्नी व अना मिनल हसन व हुसैन। क्या बात है, वाह। मैं हसन हुसैन से, हसन हुसैन मुझसे, हसन हुसैन मुझसे, और मैं नूर से। हसन हुसैन मुझसे और मैं नूर से। किस नूर से? जो मकसूदे कायनात, जो मकसूदे कायनात, वही नूर से नबी, उसी नूर से अली, उसी नूर का टुकड़ा फातिमा, और उसी नूर से हसनैन का रिवायत। ये इल्मी हो गया। अब आपकी सतह पे आके बताता हूं करामत, मोजज़ा देखो, मोजज़ा कि दुनिया में अगर कोई हमारी बहन बेटी ऐसी हो जो महीने भर में नमाज ना पढ़ सकती हो, क्योंकि कुछ अय्यामे मखसूसा ऐसे आते हैं जिसमें वो नापाक रहती है। इशारे की जुबान कह के जा रहा हूं, क्योंकि शुरफा का ये जलसा है। कोई उठाई गिरी उल्लू लोग नहीं आए हैं, शरीफ लोग आए हैं। तो शुरफा को शराफा से बात मुखातब किया जाता है। वो कुछ दिन ऐसे आते हैं हमारी बहन बेटियों के जिनमें वो नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं सकती। वो कुछ अय्यामे मखसूसा हैं, कुछ खास स्पेशल डेज, उसे स्पेशल डेज कहा गया है, अय्यामे मखसूसा। अच्छा, वो बहुत जरूरी भी है वो दिन। अगर वो दिन किसी बहन को नहीं मिल रहा है, पूरी जिंदगी किसी बेटी को नहीं मिल रहा है, तो वो खुद मां नहीं बन सकती। यही कानून है ना, वो मां नहीं बन सकती, क्योंकि वो बहुत जरूरी, मां बनने के लिए वो खून बहुत जरूरी है जो अय्यामे मखसूसा में निकलता है। इसीलिए जब वो हमारी बहन बेटी शादी होती है और जब उसको हमल ठहरता है, तो जो खून हर महीने निकलता था वो निकलना बंद हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है। फिर वो क्या करता है? उससे हम बनते हैं। हमारे अज्जा, हमारे जिस्म, हमारे अनासिर, हाथ पैर, हमारी तख्लीक उसी से होती है। वो बहुत जरूरी खून है। अगर वो किसी बहन बेटी को ना हो तो मां नहीं बन सकती। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? तो इनके लिए जरूरी है कि वो 30 दिन नमाज ना पढ़ें, जरूरी है कि वो कुछ दिन नापाक रहें। मगर कायनात ने एक ऐसी खातून देखी है, वाह 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 वाह, जो 30 नहीं 365 दिन, क्या बात, 365 दिन तक नमाज पढ़ती रही है, क्योंकि उनको वो खून नहीं आता था जो बास को आता है। क्या बात है, वाह। और वो खून इतना जरूरी कि वो ना आए तो हम बनेंगे नहीं। तो सैयदा तैयबा, मेरी औकात नहीं कि मैं आपके सामने ये सवाल दराज करूं, मगर चूंकि बात आई है तो वाज़ेह करना पड़ेगा कि आप, चले मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मेरी हैसियत नहीं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो इतना जरूरी है, वो खून जिससे हमारी तख्लीक होती है,
मादर शिकम में वो आपकी बेटी में नहीं है, तो फिर हसन हुसैन बने किस चीज से? उनका मटेरियल क्या है? तो इससे पहले मैं अकल के घोड़े दौड़ाता और मैं अपने इल्मी मैदान में कसरत करता और कोई नतीजा निकालता कि हसन हुसैन का मटेरियल क्या है। बरेली की चटाई पे बैठा हुआ इमाम ने कह दिया, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादा गाजी मिल्लत, फैजान असगरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या अली। तो वाह, वाह, वाह। मुझे ईमानदारी से अब कह लेने दिया जाए, ईमानदारी से कह लेने दिया जाए कि जो अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी बन के चमक रहा है वो मकसूद कायनात है। मकसूद कायनात वही नूर है जो पहले बना, उसी नूर से, उसी मकसूद कायनात वाले नूर से अली बने, उसी नूर का टुकड़ा फातिमा है, उसी नूर का वही नूरी मटेरियल हसन हुसैन में है। तो फिर नतीजा यही निकल के आता है, बेदम यही तो पांच है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब समझ में आया सूखी डली। क्या बात है, वाह वाह वाह।